यदि आपके परिवार का कोई सदस्य किसी भी कारणवश घर से दूर चला गया है, परिवार छोड़कर चला गया है, तो उसको वापस ले आना, घर वापस ले आना केवल आपकी ड्यूटी नहीं है बल्कि सरकार की भी ड्यूटी है, और सरकार करती भी है। जैसे मान लीजिए आपका बेटा गायब हो गया, आप एफआईआर लिखवाते हैं, फिर ये पुलिस की ड्यूटी होती है उसको ढूंढे कि वो 500 किलोमीटर दूर गया, 1000 किलोमीटर दूर गया, जहां पे भी गया है वहां उसको ढूंढे और ढूंढ के वापस आपके घर तक लाए। तो आप खुद भी प्रयास करते हैं और सरकार भी प्रयास करती है कि आपका जो भूला बिछड़ा बच्चा है आपके घर आ जाए। ऐसे ही गुलामी के समय जो हमारे परिवार के सदस्य, जो हमारे पूर्वज डर के मारे, धोखे के कारण, लालच देने के कारण, या जजिया न देने के कारण, या तलवार के भय से परिवार छोड़ के चले गए, उनको वापस ले आना केवल आपका कर्तव्य नहीं है, हमारा कर्तव्य नहीं है, बल्कि सरकार का भी कर्तव्य है। सरकार का कर्तव्य क्यों है? क्योंकि सांसद, विधायक, मंत्री और जज संविधान की शपथ लेते हैं। शेड्यूल 3 में उनकी शपथ है। शपथ क्या लेते हैं? हम संविधान का मनसा वाचा कर्मणा पालन करेंगे, संविधान के जो उद्देश्य हैं उनको अचीव करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। तो इसका मतलब यह हुआ कि गुलामी के समय हमारे परिवार के जो सदस्य ऐसे पंथ में चले गए हैं जो संविधान के जो वैल्यूज हैं उनके बिल्कुल खिलाफ है, उनको घर वापसी कराना केवल आपका और मेरा कर्तव्य नहीं है बल्कि सरकार का भी कर्तव्य है। उदाहरण के लिए कुछ ऐसे विदेशी पंथ हैं जो सेकुलरिज्म को नहीं मानते, कुछ विदेशी ऐसे पंथ हैं जो लोकतंत्र को मानते ही नहीं है, कुछ विदेशी पंथ ऐसे भी हैं जो सोशल जस्टिस को नहीं मानते, कुछ विदेशी पंथ ऐसे हैं जो लिबर्टी ऑफ थॉट, जो संविधान के प्रीएम्बल में लिखा हुआ है, बोलने सोचने की आजादी को नहीं मानते, अपनी पूजा करने की आजादी को नहीं मानते, प्रार्थना की आजादी को नहीं मानते। उनको वापस ले आना, सनातन धर्म में ले आना, हिंदू धर्म में ले आना, यह सरकार की ड्यूटी है। हिंदू धर्म में इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच कह चुका है हिंदुइज्म इज ए वे ऑफ लाइफ, यह जीवन पद्धति है। और सुप्रीम कोर्ट ये कह चुका है हिंदू तो भेदभाव करना नहीं सिखाता। इनफैक्ट एक मेरी पीआईएल में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, आप गूगल करिएगा हिंदुइज्म इज ए वे ऑफ लाइफ, अश्विनी उपाध्याय, आपको डिटेल उसका मिलेगा। तो ऐसे विदेशी पंथ जो इक्वल अपॉर्चुनिटी को नहीं मानते, जो फ्रेटर्निटी को नहीं मानते, जो सबके सम्मान को नहीं मानते, जो इक्वल अपॉर्चुनिटी को नहीं मानते, ऐसे विदेशी पंथ जो यूनिटी नेशनल इंटीग्रेशन को नहीं मानते, ऐसे विदेशी पंथ जो संविधान के आर्टिकल 13 को नहीं मानते। संविधान का आर्टिकल 13 कहता है कि भेदभाव करने वाला कोई भी नियम कानून, कोई भी रीति, कोई प्रथा नहीं चलेगी। लेकिन कुछ विदेशी पंथ ऐसे हैं जिसमें कुरीतियां चल रही हैं, कुप्रथाएं चल रही हैं और महिला पुरुष को एक समान नहीं मानते। आर्टिकल 14 कहता है इक्वलिटी बिफोर लॉ, सब लोग